अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल। तो यार आज की इस वीडियो में हम जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो ये टॉगल बटन बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसकी मदद से जो है वो लाइट और डार्क मोड हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और कोड स्टार्ट करते हैं। की जो थीम्स होती हैं उनको जो हम एडिट करते हैं, इन तीनों के बारे में जो बीच में जो है वो फ़र्क है, हम उनके बारे में बात करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं एआई पावर्ड वेबसाइट। उनके जो है वो सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एआई पावर्ड वेबसाइट जो है वो इजी टू यूज़ होती है, ठीक है। एआई जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस होती है, जिधर आप जाके जो है अपने वेबसाइट की जो है वो थोड़े नाम लिख सकते हैं और किस बारे में है वो लिखें, तो वो जो है वेबसाइट आपको पूरा बना के दे देता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है स्पीड। वेबसाइट जो है वो आसानी से और जल्दी बन जाती हैं, कुछ ही मिनटों में, सिर्फ नाम और ये सारी चीज़ें लिखने से। और जो है एक और जो सबसे बड़ा जो है वो उसका है कि भाई बहुत सारे एआई टूल्स जो है वो अफोर्डेबल प्लान्स, यानी कि आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उनके कुछ फ्री वर्जन्स भी होते हैं बेसिक फीचर्स के साथ। लेकिन काफ़ी सस्ते में जो है आपको काफ़ी अच्छी वेबसाइट मिल जाती है। तो यार अब बात कर लेते हैं उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यार बहुत ही लिमिटेड सी जो है वो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आप अगर कंपेयर करें ये जो हमारी कोडिंग होती है और वर्डप्रेस से, तो उसके जो है वो बहुत ही कस्टमाइजेशन जो है वो बहुत ही रेयर होती है। लेकिन एक ही आपको जो है वो वेबसाइट हर बार चिपकाते रहेंगे, एक ही टेम्पलेट होगा या कुछ बहुत ही माइनर से टेम्पलेट्स होते हैं यही के पास। इसी तरह जो है वो स्केलेबिलिटी होती है। वो जो है एआई जनरेटिव वेबसाइट्स जो होती हैं, अगर आपका जो है वो ब्रांड वो बहुत ही, यानी कि बड़ा है, और आप उसको, या फिर आपका ब्रांड बाद में जाके बहुत ही बड़ा हो जाता है, या फिर कोई भी इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर हो जाती है, तो वो जो है हाई ट्रैफिक, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को खोलते हैं एक वक्त पे। जैसे बोर्ड के जो है वो रिज़ल्ट के दिन वेबसाइट पे जो है वो सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसे खोलते हैं। तो इसी वजह से जो है एआई जनरेटेड वेबसाइट जो होती हैं वो इस कॉम्प्लेक्स हाई ट्रैफिक को है वो नहीं कंट्रोल कर पाती और क्रैश हो जाती हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं हमारी ट्रेडिशनल कोडिंग की, जो हम जो है वो कोड करके लिखते हैं और हमें जो है वो कोडिंग करनी पड़ती है उसके लिए, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेक्स्ट जेएस और इसी तरह की डेटाबेसेस वगैरह। तो इसमें ये होता है कि आपका जो है फुल कंट्रोल होता है कोडिंग में। आप, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कोई भी चीज़ इधर से उधर कर सकते हैं बिना किसी, यानी कि इतना कोई, अगर आपको स्किल आती है तो उसके बाद आप फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। और जो है वो आप उसी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई पावर्ड वेबसाइट हाई ट्रैफिक को नहीं झेल पाती, इस तरह ही आप अगर कस्टम कोड करके अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वो हाई ट्रैफिक जो है वो हैंडल कर लेती है, अगर आप उस पर उस तरह का कोड करें तो। यार अब बात कर लेते हैं थोड़े जो है वो इसके बारे में कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। तो एक तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कोडिंग का, वो ये है कि आपको स्किल लानी चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आपको लाजमी आनी चाहिए अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है। बाकी तो डेटाबेसेस वगैरह बाद में आती है, आपको ये तीन चीज़ें तो लाजमी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और जो है वो दूसरी बात वो है टाइम कंज्यूमिंग। वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं वेबसाइट बिल्डर्स या एआई टूल्स के मुकाबले।
आपकी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। और तीसरा जो है वो कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप खुद डेवलपर हैं तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ज़ीरो कॉस्ट आपका जो है वो वेबसाइट आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डेवलपर नहीं हैं और आप किसी से डेवलपमेंट करवाते हैं तो वो आपकी यानी कि इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी उसी मुकाबले एआई के मुकाबले, या फिर उतनी ही लगेगी या फिर उससे कम ही लगेगी। अगर आप वेबसाइट अपनी किसी कोडर से बनवाते हैं, अगर आप खुद ही कोडर हैं तो आप इजीली जो है वो फ्री, बिल्कुल कॉस्ट फ्री जो है वो वेबसाइट बनाते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं वर्डप्रेस के बारे में। पहले जो तो थी ट्रेडिशनल कोडिंग और पहला जो था वो था एआई पावर्ड वेबसाइट। अब इन दोनों के बीच की एक चीज़ होती है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में ना हमें कोडिंग यूज़ करनी पड़ती है, ना ही हमें जो है वो एआई के पास जाके कुछ लिखना होता है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, जिस मर्ज़ी चाहे हम जो है वो टेम्पलेट्स लिख सकते हैं, उधर डाल सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है इजी टू यूज़। वर्डप्रेस जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और कोई नया बंदा अगर उसको खोलता है तो वो थोड़े बहुत हाथ पैर मार के अपनी वेबसाइट बना सकता है उसमें, वो भी फ्री में। और दूसरा जो है वो कस्टमाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है इसमें। तो प्लगइन्स, थीम्स, ये सारी चीज़ें आप प्लगइन्स वगैरह ऐड करके जो है वो बहुत सारी जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की थीम्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें आप। और जो है एक्सटेंसिव इकोसिस्टम, यानी कि आपके यूज़र फ्रेंडली भी होती है, आपके पैसे भी बचाती है। और तीसरी जो मेन बात है वो है आपको फुल्ली कस्टमाइजेशन आपको अलाउ करती है, आप खुल के जो मर्ज़ी करना चाहें। और एक और मज़े की बात है कि आप अपना कोड भी उसमें डाल सकते हैं, कोड भी आप अपना उसमें वर्डप्रेस में जाके लिख सकते हैं। अच्छा, तो यार आप बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वर्डप्रेस के। वो ये है कि मेंटेनेंस, उसको हमें रेगुलर अपडेट्स और मेंटेनेंस जो है वो करनी पड़ती है, हर हफ्ते बाद, महीने बाद, या फिर हर रोज़, इस तरह करके जो है वो रेगुलरली हमें उसकी अपडेट्स करनी पड़ती है। अब आप तो यार आप बात कर लेते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि वर्डप्रेस की वेबसाइट परफॉर्मेंस किस तरह देती है। तो यार वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा प्लगइन्स उसमें जो है वो ऐड कर लें, या फिर उसको हम सही तरह ऑप्टिमाइज़ ना कर पाएँ, उसको हम सही तरह जो है वो ना जो है वो रख पाएँ। तो यार अब बात कर लेते हैं कि वो कितनी इजी होती है वर्डप्रेस जो है वो कोडिंग से। तो यार अगर हम बात करें कि वर्डप्रेस कोडिंग से आसान है, तो हाँ, कोडिंग से आसान तो है, लेकिन जो कोडिंग करने में जो आपको कस्टमाइजेशन मिलती है वो आपको वर्डप्रेस या एआई पावर्ड वेबसाइट में नहीं मिलती। आप कुछ भी लिख सकते हैं कोडिंग में, कुछ भी, बगैर किसी जो है वो फिक्र के आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं कोडिंग के ज़रिए। लेकिन एक बात होती है कि आपको जो है वो आनी चाहिए स्किल। वो 3 लैंग्वेजेस तो लाजमी होनी चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो यार अगर हम बात करें कि आपको कौन सी जो है वो चूज़ करनी चाहिए, तो यार मैं आपको तीनों का जो है वो क्विक रिव्यू दे देता हूँ। तो एआई वेबसाइट बिल्डर्स जो है वो आप उसको एज अ स्किल बेच नहीं सकते हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड सी जो है वो होती हैं, यानी कि आप उसको कहीं पे सेल नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड सी थीम्स होती हैं आपके पास। अगर वही बात कर लें हम कोडिंग की,
तो कोडिंग्स में तो आप यानी कि स्किल भी बेच सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जॉब भी ले सकते हैं किसी कंपनी में। इसी तरह जो है वो कोडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में भी आपको जॉब मिल जाती है या फिर आपको ऑनलाइन काम मिल जाता है, लेकिन जो कोडिंग का जो होता है ना एक सिनेरियो, उसमें आपको नहीं रखा जाता। यानी कि लोग तब हायर करते हैं, यानी कि लोग जो है वो लेते हैं कोडिंग वाली वेबसाइट्स या फिर वर्डप्रेस वाली वेबसाइट्स भी लेते हैं, लेकिन कोडिंग के मुकाबले थोड़ी कम, क्योंकि उसमें भी जो है वो कस्टमाइजेशन होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन कोडिंग के मुकाबले उतनी थीम्स नहीं, उतनी जो है वो आपके पास फ्रीली नहीं होती कि भैया आप कुछ भी लिख सकें। तो यार मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो आपके लिए वो ये होगा कि एआई वेबसाइट बिल्डर्स को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 1-2 दिन के लिए बस वेबसाइट अपनी बनानी है, वैसे ही आपको शौक है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है और कोडिंग करके पैसा कमाना है, या फिर आपको अपनी वेबसाइट्स बेचनी है, स्किल्स बेचनी है, तो फिर आप कोडिंग या वर्डप्रेस में से एक चूज़ कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप कोडिंग चूज़ करें, क्योंकि कोडिंग जो है वो काफ़ी मार्केट होती है कोडिंग की। तो यार यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।